प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़ा सियासी मोड़ आ गया है। जी हां, बीजेपी ने संगठन की कमान सौंपी है पंकज चौधरी के हाथों में। आपको बता दें, अब से नए समीकरणों की शुरुआत भी हो चुकी है और बताया जा रहा है ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि 2027 चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत है। जी हां, अब कौन है पंकज चौधरी और क्या बदलने वाला है यूपी बीजेपी में, आइए जानते हैं विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंकज चौधरी वर्तमान में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी में जब भी किसी बड़े कुर्मी चेहरे की बात होती है तो पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे रहता है। वह महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद चुने जा चुके। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1889 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद चुनाव से की थी। इसके बाद पार्टी संगठन और चुनावी राजनीति में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। उनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके घर गए थे, जिसकी तस्वीरें उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद के लिए कई दावेदार सामने आए थे, लेकिन तब से उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। दिल्ली और लखनऊ में 2 दिन चले बैठकों के दौर के बाद अचानक पंकज चौधरी का नाम तेजी से उछला। केंद्र नेतृत्व ने गहन मंथन के बाद उनके नाम पर मोहर लगाई। भाजपा का अगला टारगेट 2027 का विधानसभा चुनाव है। सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वोटरों की है। इसमें सबसे मजबूत यादव सपा का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में भाजपा की कोशिश गैर यादव ओबीसी को अपने पक्ष में करने की रही। यादव के बाद सबसे बड़ा और प्रभावशाली वर्ग कुर्मी ही है। इनकी आबादी लगभग 7.8% है। खासकर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में कई सीटों को कुर्मी प्रभावित करते हैं। भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी वोटर साधने की कोशिश की। भाजपा इससे पहले भी कुर्मी चेहरों पर दांव लगाती रही। इससे पहले ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार और स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी जाति से ही प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इस वर्ग से पंकज चौधरी चौथे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ, भाजपा ये अच्छे से जान चुकी है कि जब भी ओबीसी उसके साथ आया तो उसको काफी बड़ी और मजबूत बढ़त मिली है। कल्याण सिंह को चेहरा बनाकर ही पार्टी सत्ता में आई थी। उसके बाद 14 साल तक सत्ता से बाहर रही। पार्टी में शुरुआत से ओबीसी में खास तौर से कुर्मी और लोध चेहरे पर ही मंथन चल रहा था। ये दोनों ओबीसी वोटरों में सबसे ज्यादा और प्रभावशाली वर्ग है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए का दांव खेल रही, क्योंकि पिछले चुनाव में सपा को अकेले 37 सीटें हासिल हुई थी, जबकि भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई थी। पंकज चौधरी की नियुक्ति से भाजपा ने नए संगठन के सुर शुरू कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि अब ये प्रदेश बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक नए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अगले चुनाव जो होने वाले 2027 चुनाव को लेकर एक नए ताल ठोकने की पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। और अब ये देखना होगा कि पंकज चौधरी के आने से क्या होता है बदलाव, क्या 2027 चुनाव में होगा कोई नया खेला। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जनमत न्यूज के साथ। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ।